हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल आदवी का भी ब्लॉग में। तो अभी मैं ब्लॉग बहुत लेट से स्टार्ट कर रही हूँ। कहाँ गए थे आप? हाँ, खा लिया। तो आज मैं ब्लॉग बहुत लेट से स्टार्ट कर रही हूँ। असल में 2-3 दिन बाद स्टार्ट कर रही हूँ, और कल भी मैंने वीडियो नहीं डाला था। पहले कुछ वीडियो है वो मैं डालूँगी, और ये वाला तो अभी नहीं जाएगा, आज ही जाएगा, क्योंकि आज है फ्राइडे और मैं आज से शुरू कर रही हूँ वैभव लक्ष्मी का व्रत, माता वैभव लक्ष्मी का व्रत। तो वो मैं करूँगी और मैं दिखाऊँगी आपको कि कैसे किया है, कैसे करूँगी मैं। तो बाकी सब सामान तो मैंने ले लिया है, मैं दिखाती हूँ आपको। बस एक वो उसका माता जी का जो कथा, व्रत कथा वाला किताब जो आता है वो रह गया है। तो यहाँ पे है चौकी, माता जी का फोटो, चुन्नी, आसन, माला और दीप ले लिया है मैंने। और पता नहीं वो लिए थे मैंने पिछली बार ही, बस वो दिख नहीं रहा है, तो वो मैं मम्मी से पूछूंगी। और जाती हूँ अभी मंदिर, दुर्गा मंदिर जो हमारे घर के पास है, तो वहाँ से मुझे लेना है किताब और फूल वगैरह लूँगी मैं वहाँ से। बाकी सब सामान तो घर में ही है। इसमें कुछ नहीं करना होता है, शाम मतलब फास्टिंग रहना होता है। माता जी का पूजा शाम को ही होता है 4 बजे, मतलब सूर्यास्त जब होता है तब। और आप प्रसाद में खीर बना के चढ़ा सकते हैं। तो खीर रख दिया मैंने बनने के लिए। जैसे ही खीर बनेगा मैं चली जाऊंगी मंदिर लाने के लिए। और आज बहुत दिनों बाद आज बहुत काम किया मैंने, लेकिन मतलब अपना ऐसे घर का नहीं। और मुझे ये देखिए खीर बन रहा है मेरा। तो खीर बस थोड़ा सा ही बनाऊंगी, क्योंकि बस थोड़ा सा भोग लगाने के लिए और थोड़ा सा मैं खाऊंगी बस। बेटा नहीं करो ना बदमाशी। हम जा रहे हैं वॉकिंग करने। तो ये मैं करूँगी 21 शुक्रवार का व्रत करूँगी। 5 महीने लगभग, 5-6 महीने लगभग पड़ेंगे, फिर बिठा दूँगी। फिर ऐसे कर करके मतलब करती रहूँगी। और मम्मी करती थी पहले संतोषी माता का व्रत शुक्रवार को, तो मुझे ये करना था। मैं और मेरी मौसी एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं, छोटी वाली मौसी। तो बहुत दिनों से मेरे मन में हो रहा था ये कि हाँ मतलब शुरू करूँ पूजा। तो फाइनली अब जाके मैंने सोचा कि सावन में ही शुरू कर। पिछले शुक्रवार को ही कर लेती, लेकिन आशी का बर्थडे था तो नहीं किया मैंने इससे। और हाँ, 2 दिन बाद आरवी का भी बर्थडे है, यानी संडे को उसका बर्थडे है, रक्षाबंधन के 1 दिन पहले। तो चलिए बने रहिए, देखते रहिए आप हमारे साथ थोड़ा सा। और ऐसा मौसम हो गया है कि अभी तुरंत धूप रह रहा है, फिर 2 मिनट के अंदर बारिश, फिर धूप, फिर 2 मिनट के अंदर बारिश। और अभी तक मैंने आरवी का ड्रेस फाइनल नहीं किया है। देखती हूँ क्या करती हूँ, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। तो चलिए दिखाते हैं आपको। मंदिर जब निकलती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और ये हमारे यहाँ तो गाइस खीर बन के रेडी हो चुकी है मेरी, और मैं नहीं गई हूँ मंदिर में। मौसा जी आए हुए थे मेरे, मौसी के लिए लेने, तो मेरे लिए भी किताब लेते आए हैं माता जी का। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा शुरू करूँगी। यहीं पे मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे मैं जा रही हूँ साफ़ करने, धोने। और यहीं पे आसन लगा के फिर मैं करूँगी। पता नहीं क्यों अभी से ही मुझे कुछ वो हो रहा है, मतलब वीकनेस जैसा। ऐसा तो नहीं होता था कभी। आदमी को भेजे हुए मैंने फूल लाने के लिए। देखिए वो कितनी देर में आता है। मेरे यहाँ तो है, पर ये जो है देखिए, ये फूल शाम होते होते ख़त्म हो जाता है।
मौसा जी भी जा रहे मेरे, और खीर तो बना ही लिया है मैंने। क्यों ऐसा बोलते हो? चिल्लाते कितना हो तो? तो गाइस मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, और सब चीज़ जो तो फ़ोन का मिल गया, फ़ोन मिल गया। स्टैंड कहाँ है बेटा? बाबू पता नहीं, मेरा ही रखा हुआ सामान ना हम ही को नहीं मिलता है। मिल गया ना, तो पूजा के साथ साथ ये भी करना है। चलिए ना मेरे साथ, अभी बैठे रहिएगा। आजा, नहीं मंदिर में, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने रखा है। फूल है, अक्षत है, अभी मैं खीर लेके आऊंगी, माला है, अगरबत्ती और माचिस है इसमें। तो यहाँ दोस्तों मैंने पूजा शुरू कर दी थी यहाँ अंदर मंदिर में, अंदर बिठा के। और प्लीज़ कुछ गलती हुई होगी तो बताइएगा। अभी क्या है, फर्स्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया है, तो आगे एंजॉय करते रहिए पूजा आप। श्री धनलक्ष्मी, श्री धनलक्ष्मी श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी श्री विजयलक्ष्मी श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी श्री धनलक्ष्मी श्री संतानलक्ष्मी। जो लाल कमल में रहती है, जो पूर्व कांति वाली, जो ऐसा तेज वाली, जो पूर्ण रूप से लाल है, जिसने रक्त रूप वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती है, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई है, जो विष्णु भगवान की पत्नी है, जो कमल से जन्मी और ज्योति से पूज्य है, वैसी ही है लक्ष्मी का देवी, आप मुझे रक्षा करें। हे लक्ष्मी बाप, जैसे राधा पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर प्रसन्न, सबकी मनोकामना पूर्ण करे। हे लक्ष्मी बाप, जैसे शिव पर प्रसन्न हुई वैसे ही उनके पास कुछ भी नहीं होता था, उनकी
मात्र यही इच्छा रहती थी कि उनको किसी तरह से भी 2 समय की रोटी मिल जाए, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल ले, बस प्रभु उनके गुण गाए। वैसे देखा जाए तो मानव की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। शुरू में वह यही सोचता है कि उसे 2 समय की रोटी मिल जाए। प्रभु की यही सबसे बड़ी कृपा होती है। इसी के लिए वह मंदिर में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, कथा सुनते हैं, और जब उन्हें 2 समय की रोटी मिलने लगती है तो उनके मन कुछ और विचार उठने लगते हैं। जैसे उनकी आय बढ़े, उनके पास धन हो, रहने के लिए बढ़िया मकान हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हों, सवारी के लिए कार स्कूटर हो, बाद में रोटी मिलने के पश्चात उनकी लालसा बढ़ती रहती है। किसी ने ठीक कहा है, भूख की एक सीमा होती है जिसे आप खाना खाते ही पर कर लिया जाता है, परंतु लालसा की तो कोई सीमा नहीं होती है। मानव जीवन की भी एक सीमा है। लाखों करोड़ों के सपने करने वाला इंसान यह भूल जाता है कि यह द्वार उसे मृत्यु क्यों लिए जा रहा है। मानव जीवन इतना बड़ा कहाँ है जिस पर हम भविष्य का इतना बड़ा बोझ ला देते हैं। हम काम, क्रोध, मोक्ष, अंधकार में अंधे होकर उस प्रभु, उस महाशक्ति को भी भूल जाते हैं जिसने इस संसार को जन्म दिया। जो जीव देता है वही मृत्यु भी देता है। कलयुग में तो ऐसा ही था। आपकी परछाई लंबी और गहरी होने शुरू हो जाती है। धर्म व्यापार बन जाता है। धर्मी खूब फलते फूलते हैं। इस बड़े शहर में तो धर्म का धर्म अधिक था। इसी शहर के एक मोहल्ले में मोहन और राधा पति पत्नी के रूप में रहते थे। उनका छोटा सा घर था, यानी घर के नाम पर एक कमरा था। उसी में रसोई, उसी में सोना, उसी में खाना पीना, यही था उनका घर। मोहन किसी मिल में नौकरी करता था। राधा घर का सारा काम काज करती थी। उसने अपने छोटे से घर को भी इतना साफ सुथरा और सजा के रखा था कि मोहल्ले की औरतें भी अक्सर कहती थी कि घर की साफ सफाई रखना तो हमारी राधा बहन से सीखी। यह बात तो राधा भी जानती थी। सामने अच्छे लोग कम और बुरे लोग अधिक है। उसी के अड़ोस पड़ोस में कुछ ऐसी औरतें थी दिन भर दूसरी की चुंगलियां करती रहती थी। दूसरे के घर में ताक चक्कर उनकी बुराइयां ढूंढना तो उनका सबसे पहला काम था। अपने घर की भले ही उनको कोई खबर ना हो, मगर पूरे मोहल्ले की खबर उनके पास यूँ रहती थी जैसे मोहल्ले की डायरी लिखने का काम प्रभु ने उन्हें सौंप रखा हो। राधा को उनकी यह बातें पसंद नहीं आई। पहले तो उसे घर के काम का सही समय नहीं मिल पाता था। दूसरा, पति की सेवा करना था, मतलब पति की लंबी आयु और उन्नति के लिए ईश्वर की उपासना करना। हर मंगलवार को महावीर जी का व्रत अपने पति की चिरायु के लिए रखती थी। मोहल्ले की चुगलखोर औरतों को राधा की अच्छी आदतें कैसे पसंद आ सकती थी। वे तो कहने लगी थी कि राधा में अकड़ है, वो किसी से बात करना पसंद नहीं करती। शायद इसलिए ना कि वो बड़ी सुंदर है, उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व है। उसे यह नहीं पता कि जिस मोहल्ले में रहते हैं, उससे मित्रता करते हैं, उनके साथ मिलकर बैठ गए हैं कि वह किसी के पास सुख बांटने नहीं जाएगी तो कल उनके पास कौन आएगा। इन सब की बड़ी बहन ललिता थी जो पूरे मोहल्ले को अपना उंगलियों पर नचाती थी। बहन ललिता ने अपनी ही एक कीर्तन मंडली बना रखी थी जो घर घर जाकर कीर्तन करती। राधा को ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थी जो कीर्तन करते समय भी एक दूसरे की चुगलियां करती रहती है। ये कारण था कि राधा ने जब बार बार उनको टोकते हुए कहती कि देखो बहन ललिता, वैसे तो आपका नाम ललिता, मगर मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रभु का नाम लें, इससे आपका जीवन भी सफल होगा और बुराइयों से बचा होगी। राधा की इतनी बात सुनते ही बहन ललिता को क्रोध आ गया था। क्रोध के मारे उसके चेहरे पे लाल रंग हो गया था। अकड़ कर बोली, ओ कर की छोरी, तो क्या मुझे बताएगी मुझे क्या करना है। विशाल में आया 2 साल में गाँव का गोबर भी हाथ उतर नहीं और हम शहर वालों को अकल दिखाने चलिए। गंवार कह के देखो बहन, मैं गंवार हूँ या कुछ, और मैं प्रभु की भक्ति में पूरी विश्वास रखती हूँ। मैं और अच्छी तरह जानती हूँ कि भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति की चिमटे में नहीं होती है, भक्ति बल्कि सत्य के पथ पर चलने से होती है। यही ईश्वर का सिद्धांत है। शिक्षा यह है कि किसी का बुरा मत करो। मैं तो हर जीवात में रहता हूँ, तो मेरी तलाश में क्यों भटक रही हो। तुम सत्य और विश्वास का सहारा लेकर अपनी आत्मा मुझे तलाशोगे तो मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगी। इस बात को सुनकर वाली ललिता और उसकी माता ललिता के साथ ही मिलकर राधा का मजाक उड़ाने लगे। वो जानती थी कि ये लोग पाप करने वाले, इनकी पूजा तो केवल ढोंगा दिखावे, इनके मन काले हैं, खोटे, इनसे अधिक मिलने का कोई लाभ नहीं। लक्ष्मी माता जिस पर तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता, धर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की ओम जय लक्ष्मी माता जिस घर में तुम रहती, सब सद्गुण सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता माँ। ओम जय लक्ष्मी माता तुम बिना यज्ञ न हो, वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता शुभ गुण मंदिर सुंदर चिरदही जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता महालक्ष्मी जी की याद जो कोई नर गावे, और आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता।
तो गाइस मेरी पूजा हो चुकी है ख़त्म। अब मैं वहाँ से भाग के सीधे आई आरबी के पास, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया पूजा करने में। और ये बहुत रो रही थी वो, हालांकि मम्मी मतलब पूरा कोशिश कर रही थी, सुला रही थी, लेकिन ये सो नहीं पाई। तो लास्ट में आई हूँ मैं। और ये देखिए अभी ये सो रही थी और देखिए क्या कर रही है। कहाँ गई? ये झीला टॉप है और ये पूरा रूम मैंने ये डिजाइन देखिए। तो अभी मैंने कुछ खाया नहीं, अब मैं जाऊंगी कुछ खाऊंगी। बंद करो बेटा, साइलेंट करो। तो अभी मैं जाऊंगी कुछ खाऊंगी और उसके बाद रूम पूरा मैंने डिजाइन करा। आज मेरे पापा भी आ रहे हैं पटना से। अभी तो 7 बज चुका है शाम का। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए हमारा चैनल। बाय बाय।